वेलकम टू एग्ज़ाम वॉर्म यूट्यूब चैनल। तो आज हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश का 2018 का एमएससी बॉटनी का एंट्रेंस एग्ज़ाम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता दूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उसमें से एक जो है वो है नेगेटिव मार्किंग की। अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो, इनकरेक्ट आंसर अटैम्प्ट करते हो, तो उसमें से आपका 0.25 मार्क्स लेस हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण की बनावटी प्रणाली का एक उदाहरण। इसका जो आंसर है वो है लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकॉज इसमें मेनली जो है मॉर्फोलॉजी को कंसीडर किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है प्लांट क्लासिफिकेशन का, वो सबसे पहले प्रपोज किया गया था आइशलर द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन बी है। थर्ड क्वेश्चन, कैरियोटैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ। कैरियोटैक्सोनॉमी साइटोटैक्सोनॉमी की ही ब्रांच है, तो इसका सही ऑप्शन ए है। क्वेश्चन फोर्थ, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या इंक्लूड होता है? तो इसमें इसका जो ऑप्शन है वो है बी, बोथ जीनस एंड स्पीशीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे, टू रिलेटेड बट जियोग्राफिकली आइसोलेटेड स्पीशीज आर नॉन एज। दो संबंधित लेकिन भौगोलिक रूप में अलग स्पीशीज को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है एलोपैट्रिक स्पीशीज। सिक्स्थ क्वेश्चन, फेमस बॉटनिकल गार्डन ऑफ क्यू इज लोकेटेड इन। इसका सही ऑप्शन बी है, इन इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टीट्यूशन विच इनकरेजेस पब्लिकेशन ऑफ लोकल फ्लोरा इज। इसका ऑप्शन है BSI, द फर्स्ट ऑप्शन, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एट्थ क्वेश्चन, साल एंड टीक आर ग्रोन इन। जो साल और टीक के पेड़ हैं ये कहाँ उगाए जाते हैं या कहाँ उगते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है डेसिडियस फॉरेस्ट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 9, पेन बाम्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग एसेंशियल ऑयल ऑफ। दर्द निवारक बाम को तैयार करने के लिए क्लोव, यूकेलिप्टस, मेंथा, मतलब कि इन सभी का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 10, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। इसका सही ऑप्शन है ए, कटक। कटक में राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्वेश्चन 11, टू एन नंबर ऑफ ट्रेटिकम एस्टाइबम इज 42। इसका सही ऑप्शन ए है। ट्वेल्थ क्वेश्चन, ब्राउन कलर ऑफ टी इज ड्यू टू टेनिन्स। टेनिन की वजह से चाय का कलर ब्लैक ब्राउन होता है, तो इसका सही ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 13, मॉर्फिन विच इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो मॉर्फिन है वो हमें पेपावर सोमनीफेरम जो प्लांट होता है उससे हमें प्राप्त होता है, तो इसका सही ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 14, फ्लैशी फ्रूट विद स्टोनी एंडोकार्प इज कॉल्ड। जो जिन फ्रूट्स के अंदर गुठली होती है उन फ्रूट्स को हम ड्रूप्स कहते हैं। इसका सही ऑप्शन बी है। इंडियन रोजवुड का साइंटिफिक नेम है डेलबर्जिया लेटिफोलिया। क्वेश्चन 16, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर उन्होंने पेप्टिडोग्लाइकिन के बारे में पढ़ा होगा। पर पेप्टिडोग्लाइकिन को ही दूसरे नाम से म्यूरिन के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर है वो ए होगा, इसलिए कंफ्यूज होने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। तो ये क्वेश्चन 17 पे, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय सम स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो किन बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बैक्टीरिया एंड BGA। क्वेश्चन 18, लेग हीमोग्लोबिन इज सिंथेसाइज्ड इन। लेग हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज्ड होता है रूट नोड्यूल्स में, तो इसका सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन 19, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इज अ सीरियस डिजीज ऑफ। जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है सीरियस डिजीज है किस क्रॉप की? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो पैडी है उसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट लगता है। क्वेश्चन 20, टी एंड रीप्लाज्मिड आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए, एग्रोबैक्टीरियम। क्वेश्चन 21, न्यूरोस्पोरा हैज़ बीन फाउंड एज टूल इन। जो न्यूरोस्पोरा है वो एक टूल की तरह प्रयोग में लाया जाता है इन स्टडिंग न्यूट्रिशनल म्यूटेशन। न्यूट्रिशनल म्यूटेशन की स्टडी के लिए न्यूरोस्पोरा को एक टूल की तरह इस्तेमाल में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ विरोइड इज। विरोइड का जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA होता है, तो इसका सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन 23, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय अ। जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है वो कॉज की जाती है विरोइड के द्वारा। क्वेश्चन 24, रेड स्नो फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद। जो लाल बर्फ बनती है या रेड स्नो फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं वो क्लाइमेडोमोनास निवेलिस की वजह से होती है, तो इसका सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन 25, फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिफर इन माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट। जो इसका ऑप्शन डी है वो सही है, क्योंकि माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो टाइप है और उसकी मूवमेंट है उसके बेस पे ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को डिफर किया जा सकता है। क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स एक्टिवेट द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। तो इसका सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन्स। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ABA। क्वेश्चन 28, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है?
वो है ऑक्सिन, IAA। क्वेश्चन 29, क्लोरोप्लास्ट डाइमोर्फिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी C4 प्लांट्स। क्वेश्चन 30, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C3 प्लांट इज, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए RUBP। जो RUBP है वो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है C3 प्लांट्स में। क्वेश्चन 31, द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज 22 मई, तो इसका सही ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 32, इंडियाज शेयर इन द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 8%। 8% की हिस्सेदारी, या हम कह सकते हैं हिस्सा जो है वो इंडिया का है ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी में। क्वेश्चन 33, हाउ मेनी बायोजियोग्राफिकल रीजन्स आर प्रेजेंट इन इंडिया, तो इंडिया में कुल 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स हैं, तो इसका सही ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 34, इन ग्रीन हाउस गैसेज विच हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज, वैसे तो मैक्सिमम परसेंटेज वाटर वेपर्स की होती है, पर जो ऑप्शन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर देंगे तो वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 35, मेन ग्लोबल इशूज़ आर, तो ऑप्शन में हमें ए में ग्लोबल वार्मिंग, बी में एसिड रेन, सी में डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। जैसे कि हमें पता है कि ये तीनों ही आज की डेट में, आज के समय में ग्लोबल इशूज़ है, तो हमें जो इसका ऑप्शन होगा वो डी चूज़ करना होगा, तो ऑल ऑफ द एबव है इसका ऑप्शन सही। तो क्वेश्चन 36 पे आते हैं, हाउ मेनी बेस पेयर्स आर फाउंड इन वन ऑफ टर्न ऑफ DNA, DNA के एक घुमाव में कितने बेस पेयर्स की जोड़ी होती है, तो इसका सही आंसर है बी 10। क्वेश्चन 37, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड इन, ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है वो सिंथेसिस ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ DNA में बनते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। 37 का ऑप्शन बी आंसर है। 38, क्वेश्चन 38, ट्रांसलोकेज इज एन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर चेन इलॉन्गेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस, चेन इलॉन्गेशन में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ट्रांसलोकेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन 39, क्लोवर लीफ मॉडल बिलोंग्स टू tRNA, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 40, द वर्ड जीन वाज कॉइंड बाय, जो जीन टर्म है ये कॉइन किया गया था जोहानसन द्वारा, तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन 41, कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ लेट ब्लाइट पोटैटो इज, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस है, तो इसका सही ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 42, कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ लूज स्मट ऑफ बीट इज, मतलब गेहूं में जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है लूज स्मट के लिए वो पिलागो ट्रेटिकाई है, तो इसका सही ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 43, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन कॉज बाय, जो रेड रॉट है शुगर कैन में वो कॉज किया जाता है कोलेटोट्राइकम फेलेक्टम के द्वारा, इसका सही ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 44, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ इनोकुलम पोटेंशियल, इनोकुलम पोटेंशियल का कंसेप्ट दिया था SD गैरेट ने, तो इसका सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन 45, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर डिजीज कॉज्ड बाय सिस्टोपस कैंडिडस, इसका सही ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 46, ट्रू रूट्स आर नॉट फाउंड इन, जो ट्रू रूट्स है वो ब्रायोफाइट्स में नहीं पाई जाती, तो इसका सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन 47, इन फ्यूनेरिया द कोल्यूमेला इज ड्राइव्ड फ्रॉम इनर एंडोथीशियम, इसका सही आंसर डी है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 48, स्मॉलेस्ट एक्वेटिक फर्न इज, जो सबसे छोटी एक्वेटिक फर्न है वो है एजोला, एजोला इज द स्मॉलेस्ट एक्वेटिक फर्न, ऑप्शन बी। 40, क्वेश्चन 49, रूडिमेंट्री सीड इज प्रोड्यूस्ड इन सेल्जिनेला रूपेस्ट्रिस, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 50, साइकस डिफर्स फ्रॉम पाइनस इज प्रोड्यूसिंग, ऑप्शन बी मेनोजाइलिक वुड। क्वेश्चन 51, कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस कंटेन्स एंडोफाइटिक कॉलोनी ऑफ, तो इसका सही ऑप्शन ए भी है और सी भी है। क्वेश्चन 52, पाइनस एग्जिबिट, तो इसका सही ऑप्शन है पॉलीएम्ब्रोइनी एंड पॉलीकोटिलिडोनी, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 53, एंजियोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म्स एज दे शो, जो एंजियोस्पर्म्स है वो जिम्नोस्पर्म से किस तरह डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वे डबल फर्टिलाइजेशन भी शो करते हैं, ट्रिपल फ्यूजन भी शो करते हैं और ट्रिप्लॉइड टू पॉलीप्लॉइड एंडोस्पर्म्स भी शो करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 54, हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया आर फाउंड इन मोनोथिकस एंथर, मोनोथिकस एंथर में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 55, द पार्ट ऑफ गाइनोशियम विच रिसीव्स पॉलन्स आर कॉल्ड स्टिग्मा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 56, क्वेश्चन 56, टाइलोसिस आर फाउंड इन सेकेंडरी जाइलम, जो टाइलोसिस है सेकेंडरी जाइलम में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 57, मेडुलरी रेज आर मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स, ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 58, हार्डवुड डिफर्स फ्रॉम सैपवुड इन, ऑप्शन सी हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स। क्वेश्चन 59, ल्यूलेट लीव्स आर फाउंड इन पोएसी, पोएसी में ल्यूलेट लीव्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन 60, गैनेंड्रियस कंडीशंस मींस एडेशन ऑफ स्टेमन्स एंड कार्पेल्स, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो ये था CUHP 2018 MSc बॉटनी का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।